नमस्ते, वेलकम टू मूवीयू। आज हम देखेंगे 2015 में आई मूवी द विच। कहानी शुरू होती एक सुनवाई से, जहां विलियम नाम के एक शख्स और उसके परिवार पे आरोप लगता है कि उन्होंने चर्च के नियमों का पालन नहीं किया है। वो कहता है कि उसने सिर्फ गॉस्पेल के संदेश का प्रचार किया, लेकिन जज उसकी बात न सुनते हुए उसे शहर छोड़ के जाने की सज़ा सुनाते हैं। विलियम अपना परिवार लेके एक वीरान जंगल के पास जाके रहने लगता है, जहाँ कोई और नहीं रहता। तभी विलियम की सबसे बड़ी बेटी थॉमसन ईश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांग और फिर वो अपने सबसे छोटे भाई सैमुअल के साथ खेल रही होती है। तभी सैमुअल एकदम से गायब हो जाता है। वो देख के बहुत घबरा जाती है और तुरंत जंगल की ओर भागती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी हम देखते हैं कि सैमुअल को एक जंगल में रहने वाली चुड़ैल उठा के ले जाती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने पूरे शरीर पे लगाती है और शैतान को खुश करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ केलब, थॉमसन का छोटा भाई, उससे कहता है कि सैमुअल के खोने में उसकी गलती नहीं है और वो परेशान ना हो। फिर विलियम केलब से कहता है कि बहुत वक्त बीत चुका है और आप सैमुअल को नहीं ढूंढ सकते। हमें शिकार पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारा खाना ख़त्म हो रहा है। केलब उसकी बात सुनता है और दोनों शिकार पे निकल जाते हैं। घर पे बच्चों की माँ कैथरीन सैमुअल के खो जाने पे बहुत दुखी है। शिकार करते वक्त केलब विलियम से पूछता है कि सैमुअल नर्क में है या स्वर्ग में। तब विलियम उसको समझाता है कि सैम हमेशा स्वर्ग में ही होगा। फिर विलियम कहता है कि बंदूक और औजार कहाँ से आए हैं। तब विलियम बताता है कि वो माँ के चांदी का कप बेचकर लाया है। तभी दोनों को एक खरगोश दिखता है और निशाना लगाते वक्त विलियम को उल्टा खुद ही चोट लग जाती है। तभी घर पे जोनस और मर्सी ब्लैक फिलिप नाम की एक बकरी के साथ दौड़ दौड़ के खेल रहे होते हैं, लेकिन वो उन पे हमला करती है। तभी विलियम वहाँ आ जाता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कैथरीन थॉमसन को जोनस और मर्सी का ध्यान न रखने के लिए डांट लगाती है और विलियम से जंगल में जाने के लिए नाराज़ होती है, पर कैलब सब संभाल लेता है। मर्सी नदी किनारे आके थॉमसन से कहती है कि वो चुड़ैल है। ब्लैक फिलिप ने उसे बताया, पर कैलब उसे डांट देता है। तभी थॉमसन चुड़ैल बनने का नाटक करती है और मर्सी वहाँ से भाग जाती। रात को सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं और कैथरीन थॉमसन से चांदी के कप के बारे में पूछती है, पर वो कहती है उसे कुछ नहीं पता। तभी विलियम उसका बचाव करता है और कैथरीन से शांत रहने को कहता है। गुस्से में कैथरीन थॉमसन को बाहर जाके बकरियां देखने को कहती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि अजीब सा खरगोश बैठा है। रात को कैथरीन विलियम के सामने दुखी होकर रोने लगती है, पर विलियम कहता है कि कप के लिए उसे परेशान नहीं होना चाहिए। तभी कैथरीन कहती है कि वो कप के लिए नहीं, थॉमसन के लिए परेशान है क्योंकि वो बड़ी हो गई है और अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। चारों बच्चे उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और अगले दिन केलब अकेले ही शिकार पे जाने के लिए तैयारी करने लगता है, पर थॉमसन उससे कहती है कि वो भी साथ चलेगी और दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी एकदम से फिर वही खरगोश सामने आ जाता है। घोड़ा बिदकने लगता है और उनका कुत्ता फॉलो खरगोश के पीछे भागता है और केलब उन दोनों के पीछे भागता है और थॉमसन घोड़े से गिर के बेहोश हो जाती है। घर पे कैथरीन केलब और थॉमसन को ढूंढ रही होती और जंगल में केलब फाउलर को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एकदम से उसको बहुत जख्मी हालत में दिखता है और थॉमसन जाग जाती है और विलियम की आवाज़ की ओर दौड़ने लगती है, जो दोनों बच्चों को ढूंढ रहा होता है, पर केलब जंगल में ही फंस जाता है। विलियम थॉमसन को ढूंढ लेता है, लेकिन केलब जंगल में भटकते भटकते एक झोपड़ी के पास आ जाता है, जिसमें से एक चुड़ैल बाहर निकलती है, जो कि एक खूबसूरत औरत का वेश बनाए होती है। वो केलब को देखती है और उसे अपने वश में कर लेती है। घर पे कैथरीन थॉमसन को अकेले जाने के लिए डांटती है और उससे पूछती है कि वो और केलब अकेले कहाँ गए थे जंगल में। तब थॉमसन बोलती है कि उन्होंने रात को विलियम और कैथरीन की बातें सुन ली थी, इसलिए वो लोग खाना इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए थे। तभी थॉमसन को बचाने के लिए विलियम बता देता है कि चांदी का कप उसने लिया है। ये सुनकर विलियम और कैथरीन में बहस होने लगती है, पर इसके बाद कैथरीन का थॉमसन के लिए गुस्सा एकदम ही ख़त्म हो जाता है। फिर रात को थॉमसन बकरियां देखने घर से बाहर आती है और उसे केलब अधमरी हालत में मिलता है। तुरंत वो सबको बुलाती है और कैथरीन और थॉमसन केलब का इलाज करने लगते हैं, पर विलियम थॉमसन को शक की निगाहों से देखता है और गुस्से में आके बाहर लकड़ियां काटने लगता है।
अगली सुबह मर्सी ब्लैक फिलिप से पूछती है कि केलब को किसने बीमार किया और कहती है ब्लैक फिलिप कह रहा है कि थॉमसन ने ही केलब में शैतान डाला है। वो मर्सी को डांटती है लेकिन तभी बकरी से दूध की जगह खून निकलने लगता है और वो डर जाती है। घर में कैथरीन विलियम से कहती है कि केलब पर चुड़ैल ने जादू टोना किया है, पर विलियम उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और कहता है वो शहर जाएगा, थॉमसन के लिए रिश्ता ढूंढेगा और केलब के लिए हकीम से बात करेगा। फिर हम देखते हैं कि मर्सी गाना गा के ब्लैक फिलिप को धरती का राजा बता रही होती है और शांत नहीं होती। तभी केलब की अंदर से आवाज़ आती है और सब अंदर भागते हैं। तभी केलब बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है पर एकदम से उसका मुंह बंद हो जाता है। विलियम उसका मुंह खोलने की कोशिश करता है और उसके मुंह से साबुत सेब बाहर आ जाता है, जिसको देख के सब डर जाते हैं। तभी जोनस और मर्सी थॉमसन को चुड़ैल बताते हैं और कहते हैं उसने शैतान के साथ सौदा किया है, पर विलियम तुरंत उससे ईश्वर का नाम लेने को कहता है और वो लेती है। फिर सब मिलके प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन जोनस और मर्सी कहते हैं कि उन्हें प्रार्थना याद नहीं आ रही है और वो दोनों एकदम से तड़पने लगते हैं। दूसरी तरफ केलब ईश्वर को याद करने लगता है और कहता है कि वो उसे अपनी शरण में ले ले और उनसे विनती करने लगता है। विनती करते करते ही केलब मर जाता है। कैथरीन रोने लगती है और थॉमसन को इस चीज़ का जिम्मेदार बताती है। उससे कहती है कि वो चुड़ैल है और उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। थॉमसन रोते रोते डर के घर से बाहर आ जाती है। विलियम भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर उस पे शक करता है और कहता है कि अगर उसने शैतान के साथ सौदा किया है तो वो उसे बता दे। इस पर थॉमसन उससे नाराज़ हो जाती है और हर चीज़ का जिम्मेदार विलियम को बताती है, पर विलियम कहता है कि शैतान उसका कभी भला नहीं करेगा। इस पे थॉमसन कहती है कि उसने नहीं बल्कि मर्सी और जोनस ने शैतान के साथ सौदा किया है, क्योंकि ब्लैक फिलिप ही शैतान है जो बकरी का रूप धर के आया है। ये सुनकर विलियम नाराज़ हो जाता है और उसे मर्सी और जोनस को अपनी बात साबित करने के लिए ब्लैक फिलिप के साथ बंद कर देता है। फिर विलियम और कैथरीन केलब को दफनाने की रस्म पूरी करते हैं। रात को विलियम बहुत रोता है और खुद को जिम्मेदार बताता है अपने परिवार की इस हालत के लिए और ईश्वर से माफ़ी मांगता है। थॉमसन विलियम की ये हालत देख के बहुत दुखी होती है। उधर कमरे में कैथरीन एकदम से उठ जाती है और केलब को सैमुअल को गोद में लिए हुए देखती है। वो दौड़ के उन्हें गले लगा लेती है और केलब कहता है कि वो उसके लिए एक किताब लाया है, पर कैथरीन कहती है कि सैमुअल भूखा है और उसे दूध पिलाने लग जाती है। दूसरी तरफ बकरियों के साथ बंद जोनस और मर्सी को चुड़ैल दिखाई पड़ती है जो बकरी का खून पी रही होती है। उसे देख के वो दोनों डर जाते हैं। दूसरी तरफ कमरे में कैथरीन को एक कौवा नोच रहा होता है जिसे वो सैमुअल समझ रही होती है। सुबह होती है पर कैथरीन विलियम को रात के बारे में कुछ नहीं बताती है। विलियम घर से बाहर आता है और देखता है कि बकरियां मरी पड़ी हैं, थॉमसन बेहोश है और मर्सी और जोनस गायब हैं। तभी ब्लैक फिलिप पीछे से आके विलियम पे हमला कर देता है और उछलने लगता है। विलियम उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो उस पे हमला करता है और पूरी तरह मार देता है। थॉमसन विलियम के पास आती है कि तभी कैथरीन वहां आ जाती है और उसे विलियम की मौत का जिम्मेदार समझने लगती है और उसे चुड़ैल बताती है। थॉमसन उससे कहती है कि वो चुड़ैल नहीं है, लेकिन वो नहीं मानती और उसे मारने लगती है। तभी थॉमसन के हाथ में चाकू लग जाता है और वो कैथरीन पे हमला करती है, जिससे उसका खून बहने लगता है और वो थॉमसन का गला दबाने लगती है। थॉमसन उस पर पूरी तरह हमला कर देती है और उसे मार डालती है और कमरे में आके बैठ जाती है। रात को वो ब्लैक फिलिप के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उससे बात करे जैसे वो मर्सी और जोनस से करता था। तभी ब्लैक फिलिप पीछे से बोल उठता है कि उसे क्या चाहिए। तब वो पूछती है कि वो उसे क्या दे सकता है। शैतान कहता है कि वो किताब पे अपना नाम लिख दे और उसके पास शानदार ज़िंदगी होगी जिसमें बेहतरीन कपड़े होंगे, मक्खन के स्वाद वाला खाना होगा और कोई भी मुसीबत नहीं होगी। और थॉमसन मान जाती है। ब्लैक फिलिप थॉमसन को जंगल की ओर ले जाता है जहाँ पे सारी चुड़ैलें शैतान की पूजा कर रही होती हैं
और सब हवा में उड़ने लगती हैं। थॉमसन ये सब देख के खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास आ जाती हैं चुड़ैलों वाली शक्तियाँ और वो हवा में उड़ने लगती है और आखिर में वो बन ही जाती है एक विच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कंसिडर गिविंग a thumbs up and subscribing the channel.